हाँ भाई, तिलचट्टों, क्या हालचाल। 34 दिन का जंतर मंतर पर महान धरना करने के बाद अभिजीत दीपके और उनके सभी टीममेट्स बीमार हो गए हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होने के बाद जो वीडियो सामने आए उन सब में आपको दिख रहा होगा कि पार्टी मेंबर्स आर एंजॉइंग एंड दे मस्ट डू। कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें। और अब एक नए प्रोजेक्ट के साथ आप उतर रहे हैं फिर से जंतर मंतर 2.0 करने के लिए कि अब आपको होम मिनिस्टर अमित शाह का इस्तीफा चाहिए। ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर इन सब के बीच में अगर जब पत्रकार ने दीपके से ये पूछा कि आप झारखंड में चल रहे स्टूडेंट प्रोटेस्ट को अपना समर्थन देने के लिए कब जाएंगे, तो उन्होंने वही जानकारी बताई जो आपको मैंने शुरुआत में बताई कि उनके हाथ में इंजरी है और उनके बाकी पार्टी के जो टीममेट्स हैं वो बीमार चल रहे हैं। सो अभी देखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी से कहना चाहूँगा कि सोनम वांगचुक के धरने, उनके अनशन, उनके भूख हड़ताल और उनकी जान की कीमत उस स्टूडेंट से ज़्यादा है क्या जो झारखंड में लगातार भूख हड़ताल पे है और शायद एक दो दिन पहले उसने कल से शायद पानी भी छोड़ रखा है। सोनम वांगचुक के टाइम पे नैरेटिव जो फैलाया गया था कि उनकी जान 12-13 दिन के अनशन के बाद जा सकती है, बहुत कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। नेहा बोरा बहुत कमी महसूस कर रही है। फाइनली जब उनका रिजल्ट आया मेडिकल का तो वो बिल्कुल ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। तो मुझे पता नहीं चला कि आखिर ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति इतना दिन तक अनशन करे और सब कुछ टेस्ट में नॉर्मल है। नेहा बोरा के साथ तो कोई वही नहीं, वो अगले दिन डांस करते नजर आई। फाइन, ठीक है, सबकी अपनी इम्यूनिटी है। पर इन सब के बीच में मैं ये कहना चाहूँगा, वो जो छात्र वहाँ बैठ के आंदोलन कर रहा है वो सोनम वांगचुक के जान से कम कीमत रखता है क्या, या उसके वोट की जो वैल्यू है वो सोनम वांगचुक के वोट से कम है क्या? अगर है तो कोई बात नहीं, मरने दीजिए उसे। और अगर नहीं है, भारत सभी के लिए समान आदर्श प्रस्तुत करने वाला देश है, तो मोदी जी से कहना चाहूँगा कि जेपी नड्डा और अपने अन्य मंत्री वर्ग जो कि आग्रह मोड में जाके सोनम वांगचुक का अनशन खत्म कराने गए थे, एक बार उस छात्र के पास भी अपने किसी छोटे मंत्री को ही भेज दीजिए। और राज्य सरकारों से कहना चाहूँगा कि आप युवा 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 के नाम पे जो ढोल बजाते फिर रहे हैं, वो युवा ही इतना ज़्यादा टारगेटेड क्यों है? वो व्यक्ति सिर्फ अपना ही नहीं, अपने साथ साथ सभी युवाओं का बोझ अपने कंधे पर रख के तब अनशन कर रहा है। उसे कुछ तो सुध लीजिए उसकी। उन छात्रों की सुध लीजिए जो मूंगफली, बिस्कुट और भीगे हुए चने के साथ अपने अनशन को जिंदा रख रहे हैं। और जिंदा रखने, पेट भरने और कम खा के अनशन चलाने की बात आ रही है तो महात्मा टाइप के जो व्यक्ति जुनैद भाई हैं उनकी भी याद मुझे आ ही जाती है कि अगर सीजेपी प्रोटेस्ट जंतर मंतर पे आप लगातार हर दिन एक बड़े अमाउंट में पैसा खर्चा करके सभी छात्रों का पेट पाल सकते थे और उन्हें जिंदा रखने के लिए, उनके अनशन को जिंदा रखने के लिए आप रुपए खर्च कर सकते थे, तो थोड़ा बहुत पैसा अगर बचा हो तो झारखंड के बच्चों के लिए भी थोड़ा सा स्पॉन्सर कुछ कर दीजिए। और उन तमाम बैठे बिजनेसमैन और जो वेल्दी लोग हैं, जो सपोर्टर्स थे सीजेपी आंदोलन के, जो पिज़्ज़ा डिलीवरी कर रहे थे, बर्गर भिजवा रहे थे, कोल्ड ड्रिंक भिजवा रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था वहाँ पे। तो यार, झारखंड वाले बच्चे भी ना भारत के बच्चे हैं, और झारखंड जो है वो भारत के ही राज्यों का एक हिस्सा है ना। तो अगर थोड़ा बहुत हो तो वहाँ भी स्पॉन्सर कर दो, बच्चे जिंदा रहेंगे तो लड़ेंगे, क्योंकि वो तो बड़ा पिछड़ा राज्य माना जाता है। और पिछड़े राज्य के बच्चे बच्चे कहाँ हैं, है ना। तो अगर हो सके तो कुछ ऐसा कर दीजिए उनके लिए। और झारखंड के ही साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता रहे हैं नीलोत्पल मृणाल, जो कि उपन्यासकार हैं। मैंने उनको पढ़ा भी है, उनकी कविता सुनी भी है, आनंदित हो जाता हूँ उनके। उनसे अगर करना चाहता हूँ कि भैया अगर हो सके तो आप भी थोड़ा अपना वहाँ पे समर्थन दिखाइए, बैठिए कुछ दिन वहाँ पे बच्चों के साथ। और झारखंड, बिहार, यूपी, इन सबों को अपना राज्य और बगल का स्टेट भाई का दर्जा देने वाले लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि सम्राट चौधरी जी से भी कहना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ बीजेपी का शासन है, तो थोड़ा बहुत तो यार आपके जस्ट बगल की बात है, पड़ोसी की हेल्प तो आदमी करता ही है, थोड़ा सा आप भी करिए।
अरविंद केजरीवाल अपने लाव लश्कर और मनीष सिसोदिया के साथ बैठे हुए हैं सड़क पे एथेनॉल के मुद्दे पे, एथेनॉल पेट्रोल ब्लेंडिंग के मुद्दे पे। आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू कि यही समय मिलेगा उन्हें कि इस समय इस पर बहस करना बहुत ज़रूरी है, वरना मोदी जी कहाँ सुनने वाले। वो आरोप लगा रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में मोदी ऐसा कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास भी गाड़ी है, मेरे परिवार के पास भी गाड़ी है, पेट्रोल लग रहा है उसमें, एथेनॉल मिक्स्ड होगा, ब्लेंड होगा, तो मेरे इंजन को जो खराबी आएगी, तो अगर हम दोनों का स्टेक एक ही है तो आई एम विद यू। पर समय थोड़ा सा मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अनुकूल है। आपको थोड़ा छात्रों के बारे में बात करना चाहिए। मैं तो नहीं कर पाया, पर एक छात्र या पत्रकार वहाँ पे था, मनीष सिसोदिया के पास जाकर उसने पूछा कि बताइए भाई, पंजाब में जो पेपर लीक हुए हैं उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं, या झारखंड कब जाएंगे? तो वो कहते हैं कि आप आवाज़ उठाइए फिर हम चलेंगे, और वहाँ पेपर लीक नहीं हुआ है, आप झूठ बोल रहे हैं। अब क्या है कि ध्रुव राठी जैसे महानतम यूट्यूबर और बहुत एनालिटिक टाइप के व्यक्ति हैं, तो वो वहाँ बैठ के बताते हैं कि पेपर लीक और चीटिंग में अंतर होता है। क्लास के बीच में तो बच्चे अपने आंसर्स को शेयर कर ले, दैट इज चीटिंग। बट अगर किसी शिक्षा मंत्री का पीए अपने लोगों को 2-2 लाख रुपए लेके पेपर बांटे, तो शायद उसको भी वो चीटिंग ही बताना चाहते हैं। और इसी चीज़ को नीट के मामले में जंतर मंतर पर इतना बड़ा आंदोलन करके बताया गया, तो देश भी जानना चाहेगा कि चीटिंग और पेपर लीक में अंतर क्या है। और देश के मुद्दों बात करना है ना, तो यार भारत भूमि पर आके बात करो, थोड़ा ठीक लगेगा। ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद जो पाठक वर्ग है और जो उपन्यासकार है, जिनकी टारगेटेड ऑडियंस ही युवा और जेनजी है, जैसे डीपी दुबे ने मुसाफिर कैफे लिखी, उपन्यास को बहुत सराहना मिली। मुसाफिर कैफे अभी कुछ दिन पहले ही नेटफ्लिक्स पे स्ट्रीम हो रही थी, मैंने भी देखी। आलोचना, सराहना सब कुछ मिली, मिलनी ही चाहिए। पर आपके टारगेटेड ऑडियंस परेशान है, उनकी सुध कौन लेगा? आपने तो रॉयल्टी ली, पैसे लिए, चल दिए। बैठिए थोड़ा देर वहां पे, छात्रों के हक में थोड़ा बोलिए। और यार, राजनीति करनी है, करिए। एक दूसरे को गाली गलौज करना है, करिए। पर इंडियन आर्मी को ना बख्श दो, क्योंकि ये जो कुछ आप कर पा रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे आप कर रहे हैं और यहाँ बाउंड्री पे आर्मी खड़ी है, तो आप कर पा रहे हैं। ये हटेगी ना तो आप नहीं कर पाएंगे। रेस्पेक्ट आर्मी। बाकी सुध लीजिए बच्चों की, बच्चे ही भविष्य का निर्माण करते हैं। और राज्य सरकारों से कहना चाहूँगा कि अरे युवा युवा का झुंझुना बंद करके युवा की प्रॉब्लम को सुनिए और उसको सॉल्यूशन दीजिए। धन्यवाद। दीपके से एक और चीज़ कहना चाहूँगा, तबीयत जल्दी ठीक कर लो, डोलो 5 mg आती है, खा के वहाँ पहुँचो, क्योंकि यहाँ तो दवा खा खा के अनशन कर रहे थे। पहुँचो।